बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कोड स्विचिंग पे। कोड स्विचिंग को अगर देखते हैं तो आप कुछ ज़ाब्तों को जानते हैं, उन्हें कोड कहा जाता है, जो हम ज़ाब्ते यूज करते हैं। और ज़ाब्ते इधर से उधर कर देना तो कोड स्विचिंग हो जाना, यानी इधर से उधर घूम जाना, इधर से उधर अल्फाज को मिक्स कर देना, तो कोड स्विचिंग हो गया। ये जो प्रैक्टिस है, ये जो अमल है, ये मूविंग बैक एंड फॉरवर्ड करता है। देखें, वही बात है, आगे पीछे लेके जाता है दो जबानों के दरमियान और दो लहजों के दरमियान, दो रजिस्टर्स भी अल्फाज होते हैं, उनके स्टाइल के दरमियान वो कैसे बोले जाते हैं सेम लैंग्वेज के अंदर, उसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं। अब यहाँ पर आपको उसने दो का जिक्र किया है, याद रखिएगा, ज्यादा का नहीं किया। दो से ज्यादा का करेगा तो वो मल्टी लैंग्वेलिज्म हो जाएगा ना। अभी उसने कोड स्विचिंग की है सिर्फ और सिर्फ दो जबानों के दरमियान, चाहे वो आपका लबो लहजा हो, चाहे वो आपके अल्फाज का चुनाव हो, चाहे वो आपके बोलने का स्टाइल हो। मैनी सिचुएशंस हमें ऐसी नजर आती हैं एक स्पीकर को, जिसमें वो क्या करता है, वो शिफ्ट कर जाता है ना, मुंतकिल करता है इधर से वन कोड से टू अनदर कोड। जो भी आपको स्पीकर होता है, जब वो बोल, अभी मैं भी बोल रही हूँ तो मैंने जनाब स्पीकर का वर्ड जो यूज किया था, ये तो इंग्लिश का लफ्ज है, तो मैंने क्या किया, वन कोड से अनदर दूसरे कोड पर जाके स्विच कर लिया। अब इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बाजूकात ये चीजें आप जानबूझकर करते हैं, लेकिन बाजूकात ये चीजें जानबूझकर नहीं होती हैं, अचानक हो जाती हैं, हमें नहीं पता चलता। हम उर्दू में ऐसे कई अल्फाज हैं वो वाकई उर्दू के नहीं है, वो इंग्लिश के अल्फाज है, तो हम इन अनइंटेंशनली भी इसको कर लेते हैं, यानी कोड स्विचिंग हो जाती है। अब ये जो शिफ्ट होती है ना, याद रखें, ये मुंतकली जो होती है, ये फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर भी हो सकती है और फ्रॉम वन डायलेक्ट टू अनदर भी हो सकती है, यानी उर्दू से पंजाबी, पंजाबी से उर्दू, इंग्लिश से उर्दू, ऐसे इंग्लिश तो उर्दू दो जबानें हैं, पंजाबी उर्दू दो लहजे हो गए। अब यहाँ पर वन स्टाइल टू अनदर भी हो सकता है, और बहुत सी दूसरी ऐसी वजूहात हैं जो कि कोड स्विचिंग की बनती हैं। स्टाइल भी होता है बाज लोगों का, पंजाबी स्टाइल, उर्दू स्टाइल, इंग्लिश स्टाइल, हर एक की अपने जुबान का अपना स्टाइल होता है, तभी कोड स्विचिंग होती है। लिंग्विस्टिक्स के अंदर क्या होता है जनाब, जो कोड स्विचिंग होती है, जब एक स्पीकर अल्टरनेट करता है, जब वो बदल देता है बिटवीन, दरमियान में, किसके, दो और दो जबानों के दरमियान वो अपना लबो लहजा बदलता है, तो कोड स्विचिंग हो जाती है। लैंग्वेज की कुछ बहुत ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं, यानी लैंग्वेज तो बेतहाशा ही है ना, यहाँ पर इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं कि, हाँ, जूम बहुत है। अपनी स्क्रीन से ठीक करें इसे, मेरी स्क्रीन पे ये बैलेंस है, आप अपनी स्क्रीन को टच करें और उसको छोटा करें, फिर आपकी वो स्क्रीन पे बैलेंस आएगा। वो आपको इसलिए जूम लग रहा है कि आपकी अपनी स्क्रीन में उसको जूम किया हुआ है, मेरी स्क्रीन में जो ये मुझे बिल्कुल क्लियर मुनासिब दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब ये बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, यानी जो मवाद होता है, किसी गुफ्तगू का जो भी मवाद हो, और वो हम जब बात करें तो उस मवाद के अंदर एक और मवाद ला के मिक्स कर दे, तो वो कोड स्विचिंग हो जाएगी। मल्टी लैंग्वेज स्पीकर्स क्या करते हैं, वो मोर देन वन लैंग्वेज यूज करते हैं। देखिए, उसने पूछा नहीं मल्टी लैंग्वेलिज्म, लेकिन आपने अपना एक उसे जुमला डाल के बता दिया कि मुझे मल्टी लैंग्वेलिज्म का भी पता है, और जरा उसके भरपाई भी होगी और सवाल के अंदर जरा फैलाव भी आ गया। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो अनासिर बोलते हैं मल्टी लैंग्वेलिज्म के, मल्टी लैंग्वेजेस हम बोल लेते हैं जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ये आपने उसे तशरीह मजीद दे दी। अब नियरली 7,000 लैंग्वेजेस, अंडरलाइन करें, 7,000 तकरीबन जुबानें जो हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड बोली जाती हैं, और देन हाफ ऑफ द वर्ड्स, जो जो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ड्स जो होती है ना पॉपुलेशन, उसमें एस्टिमेटेड किया जाता है बायलिंगुअल। हम कह सकते हैं कि अगर 7,000 जुबानें हैं तो जो एक नेशनलिटी है वही जो है ना 2-2, 3-3 हजार जुबानें बोल लेती है। अब उनको इसीलिए बाइलिंगुअलिज्म कहा जाता है, हम अंदाजे लगा लेते हैं और एंगेज कर देते हैं कोड स्विचिंग को अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में ये काम होता है। आपकी नेशनलिटी में, इंग्लिश नेशनलिटी में, इवन वो बात करते करते जर्मन की तरफ चले जाते हैं, रोमन की तरफ चले जाते हैं, यूनानियों के एक्सेंट की तरफ चले जाते हैं, उनमें भी कोड स्विचिंग होती है। कोड स्विचिंग जनाब पाई जाती है फार मोर ऑफन इन कन्वर्सेशनल, ज्यादातर ये सिर्फ और सिर्फ आपके बोलने में ही होती है, रेदर देन इन राइटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निकाल के रखें, आपने सिर्फ और सिर्फ बोलने में कोड स्विचिंग करनी है, लिखने में नहीं होती। पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, मिलिट्री कन्वर्सेशंस करते हैं, हम बेतहाशा जुबानें बोलते हैं, और फिर हम जब सीखते हैं तो फिर हम इसमें कोड स्विचिंग करते हैं। इधर भी हम राइटिंग में भी करते हैं और रीडिंग में भी करते हैं, क्योंकि हमारी उर्दू के कई ऐसे लफ्ज हैं जो हमने इंग्लिश से ट्रांसलेशन करके उर्दू में कर दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ तो राइटिंग में भी अपनी कोड स्विचिंग कर दी हुई है। कोड स्विचिंग की मुख्तलिफ किस्में हैं, पहले देखते हैं कौन सी है। नंबर ए है इंटर सेंटेंशियल कोड स्विचिंग, और
इंट्रा सेंटेंशनल कोड स्विचिंग, सेंटेंशनल यानी सेंटेंसेस, ओके, ये सेंटेंशनल वो सेंटेंसेस को कह रहा है। लैंग्वेज जो होती है ना जब स्विच करती है तो जो हमारे जो सेंटेंसेस बाउंड्रीज होती हैं, डन, वो जब लैंग्वेज ने इधर उधर किया तो हदूदें खत्म हो गई सारी की सारी, जुबान की सब डन हो जाता है, फिनिश। अब ये क्या है जनाब, ये ज्यादातर देखा जाता है बिटवीन फ्लुएंट बाइलिंगुअल स्पीकर्स के दरमियान। इंटर वो जुमले के अंदर जो करते हैं ना, वो वही बंदा कर सकता है जो बड़ा शातिर होता है जुबान के अंदर। मिसाल के तौर पर मी तो जाना हूं, अब ये ऐसी जुबान तो मैं भी, मुझे भी नहीं पढ़ना आती। मी तो जहां हूं, यही कह रहा है, मी तो जहां हूं, व्हाट हैपन, अब उसे कह रहा है मैं तो जहां हूं, क्या हुआ। ये तो जो है ना कोड स्विचिंग, मैं जब किसी को कहती हूँ तो कहती हूँ मैसेज इंग्लिश में ही लिखा करो, उर्दू में ना लिखा करो, ये रोमन बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। यानी उसने उर्दू से इंग्लिश में अंदर ही जुमले के बात कर दी, जुमला एक ही चल रहा था। इंट्रा सेंटेंशनल कोड स्विचिंग ये है कि जनाब शिफ्ट उस वक्त होती है जो मिडल ऑफ द सेंटेंस की बात हो जाती है, इसमें कोई मुदाखलत नहीं होती, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होती है, और इसमें पॉजेज भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं जब शिफ्ट होती है। अब यहाँ पर पॉजेज डाल रहा है, यहाँ पर भी उसने एक आपको क्या किया है, फुल स्टॉप और कोमे से बात करती थी। स्पीकर आमतौर पर नहीं जानते हैं, बिल्कुल अनअवेयर होते हैं इस शिफ्ट के बारे में। और डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्विचिंग होती है वो पाई जाती है क्लासेस के लेवल के ऊपर, और जब वो क्लासिक्स के लेवल के ऊपर होती है तो दूसरा वो वर्ड्स लेवल के ऊपर भी पाई जाती है। अब इंट्रा जो है ना, इसको आप देखेंगे कि मिडिल ऑफ द सेंटेंस के अंदर है, ये जो थी सेंटेंस की बाउंड्रीज पर थी। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया था तो सेंटेंस की बाउंड्री खत्म हो गई थी, तो दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया था। अब यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगना है, उससे पहले ही वो आपको कह रहा है कि जनाब क्लॉजेस के अंदर और वर्ड लेवल के अंदर ये चेंज हो सकता है। रिसर्चर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये कोड मिक्सिंग है रेदर देन कोड स्विचिंग। अंडरलाइन करें, जब आप इंट्रा भी आ जाते हैं, अगर आपको कोड मिक्सिंग का क्वेश्चन आता है तो आपके ये पॉइंट्स है उसके। मिसाल के तौर पर उर्दू, इंग्लिश और CS मुख्तलिफ जुबान है। अब यहाँ पर उसने क्या कहा है, कितना खूबसूरत सीन है, इसमें नाउन उसने क्या किया है, मिक्स कर दिया, कितना खूबसूरत ये था, और सीन जो क्या था जनाब, इंग्लिश का वर्ड आ गया है, ये वन साइडेड रिपोर्ट है। अब नाउन फ्रेज है ये वन साइडेड जो है, ये आपने एग्जांपल्स ये वाली याद करनी है। नाउन है जनाब वन साइडेड, यानी उसको कहा कि वो इंग्लिश का वर्ड है, बाकी सब उर्दू है। ये बड़ा नाइस कलर है, एडजेक्टिव है जनाब, क्योंकि नाइस लग गया, नाइस होता है तो उसकी क्वालिटी बता रहा है कलर की। इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर वर्ब है तो उसने बोला वर्ब में भी हो सकती है, नाउन में भी हो सकती है, नाउन फ्रेज में भी हो सकती है, एडजेक्टिव में भी हो सकती है, यानी कोड स्विचिंग इन सब में आ रही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं आज मैंने बड़े टेस्टी कबाब खाए हैं, टेस्टी भी हमारा एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है कबाब की। आई डिड ब्रेकफास्ट विद टी एंड पराठाज। अब देखें पराठाज उसने क्या किया, बारो कर लिया, ये तो जनाब था उर्दू का वर्ड, सारी इंग्लिश बोल गया, यहाँ पे उर्दू मार गया, तो ये भी उसने कोड स्विचिंग कर ली। अब टैग कोड स्विचिंग क्या होती है जनाब, ये उसका पार्ट C है, जो हम ये कोड स्विचिंग की टाइप्स को देख रहे हैं, ठीक है। इंट्रा, इंटर, इंट्रा, और अब आ गया है जनाब टैग। टैग में क्या हमें नजर आने वाला है, इसमें वो कहता है कि जनाब ये एक ऐसी इंसर्शंस होती है जो उसके अंदर डाल दी जाती है, किसके अंदर, टैग के अंदर। जब कोई निशान लगा दिया जाता है या खसूसी किस्म का नाम दे दिया जाता है एक लैंग्वेज के अंदर, और फिर उसको अटरेंस में शामिल किया जाता है, यानी आप गुफ्तगू करते हैं उसके साथ, और ये जो फॉर्म होती है ये दूसरी लैंग्वेज के उसमें शामिल कर दी जाती है, तो वहां पर टैग्स लग जाते हैं। अब टैग लगाएंगे कैसे ये देखते हैं, क्योंकि टैग होती है ना किसी चीज को परमानेंट करने के लिए यूज होते हैं, आमतौर पर सिमिलर ही होती हैं, और इंट्रा जो कोड सेंटेंशनल स्विचिंग होती है ये तकरीबन उसके साथ मिलते हैं, यानी अंदर जुमले के बात हो रही है ना, इसीलिए इसकी तरह इंट्रा की तरह। मिसाल के तौर पर इंग्लिश उर्दू, उर्दू इंग्लिश स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कुछ बाउंड्रीज बट को, लेकिन कह देते हैं आई मीन यानी, यानी दोनों यूज करें, सो इसलिए, देन फिर, और वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, जब वो बात करें तो हम बोलते हैं ऐसे, हाँ बट, लेकिन, आई मीन, यानी हम यानी इंग्लिश भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं, हम टैग लगा देते हैं साथ, जो हमने इंग्लिश बोली है उसके उर्दू को अंडरलाइन करके, तो टैग आपके ये वो स्लैशेस हैं, वो आपकी स्लैंटीज हैं, ये आपकी ब्रैकेट्स हैं।
रीजंस क्या है? आखिर वजूहात भी तो होती है ना कुछ कोड स्विचिंग करने की, वो कौन ही है? वो कहते हैं जनाब, अभी उसने आपको कुछ रीजंस के बुलेट्स दिए हैं। आई ऑफर कॉन्टिन्यूटी इन स्पीच, इट ऑफर, ये क्या करता है? ये आपको कॉन्टिन्यूटी देता है जुबान के अंदर, यानी आप जारी रखते हैं अपना जुमला। सबसे पहली वजह, जुमला रुकता नहीं है, जुमला टूटता नहीं है। और प्रेजेंटिंग जो हो रही होती है ना, इंटरफेरेंस इन लैंग्वेज में, उसकी उसे कोई परवाह नहीं। देन कोई